नमस्ते दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले हम लोग पिछले सप्ताह का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ का भी और नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीरीज में हम जनवरी का साप्ताहिक तो नहीं किए क्योंकि जनवरी का पीएससी का एग्जाम चल रहा था, तो हम लोग उस पर मंथली करंट अफेयर्स किए हैं। फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स किए हैं और मार्च से आपका साप्ताहिक और मासिक आपका मंथली दोनों करंट अफेयर्स आ रहा है। तो एक सप्ताह का हम लोग करंट अफेयर्स कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग जो पहले सप्ताह का करंट अफेयर्स किए थे उसमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटास थे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे, वह मैं आपके सामने लेकर आया था। अगर आप देखे नहीं हैं तो जरूर उसको देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग इस सप्ताह का करंट अफेयर्स देखते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुए हैं छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह में, उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। रायपुर में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 किस टीम ने जीता? ये देखिए फोटो, अगर आप देखेंगे तो आपको तो फोटो देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये ब्लू जर्सी किस टीम का होता है। क्या वो वेस्ट इंडीज मास्टर्स था, क्या वो इंडिया मास्टर्स था, इंग्लैंड मास्टर्स था या ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स था? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको पहले समझाता हूं कि ये जो है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो हुआ है वो क्या है और कहां हुआ है। तो ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल मास्टर लीग्स कहां हुआ है भैया? रायपुर में हुआ है। इंटरनेशनल मास्टर लीग्स जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स है ना, उन लोगों का एक T20 मैच है, मतलब 20 ओवर्स का गेम है, ठीक है। 20 ओवर्स का गेम है, इंटरनेशनल मास्टर लीग है ना। इसमें जो विजेता हुए हैं, विजेता है इंडिया मास्टर्स। कौन है इसके विजेता? इंडिया मास्टर्स इसके विजेता है। और इंडिया मास्टर के जो कैप्टन थे वो कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है सचिन तेंदुलकर कौन है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इंडिया मास्टर के कैप्टन थे और वही टीम जीता है। जो फाइनल मैच हुआ है वह इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच में हुआ है, ठीक है। और फाइनल मैच कहां हुआ है भाई? फाइनल मैच हुआ है रायपुर में। अगर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स आ रहे हैं रायपुर में और क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल मास्टर लीग के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन कि इंटरनेशनल मास्टर लीग कौन से ईयर में हुआ है? 2025 में हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल मास्टर लीग जो हुआ है उसका फाइनल कहां खेला गया है? तो फाइनल मैच खेला गया है रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, एक ही स्टेडियम है रायपुर में, तो यहां खेला गया है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो फाइनल मैच है जो इंडिया मास्टर और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच में हुआ है, कब हुआ है? तो ये हुआ है 16 मार्च को हुआ है बॉस, 16 मार्च को फाइनल मैच हुआ है, ठीक है। और कौन जीता है? इंडिया मास्टर्स 6 विकेट से जीते हैं, ठीक है। इंडिया मास्टर्स के कैप्टन है सचिन तेंदुलकर और आपका वेस्ट इंडीज मास्टर के ब्रायन लारा। अब ये जो टूर्नामेंट है जो आपका इंटरनेशनल मास्टर लीग्स है ये कब से कब हुआ है? अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसका आयोजन 22 फरवरी से 16 मार्च तक हुआ। किस किस शहर में हुआ? तो क्या हुआ? नवी मुंबई में हुआ, वडोदरा में हुआ और रायपुर में हुआ। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टीम शामिल थे? तो टोटल बॉस 6 टीम शामिल थे। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका। इतने ही क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी रूपाली साहू ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रूपाली साहू डॉक्टर फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज वॉन विच मेडल इन कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप? ये देखिए फेंसिंग क्या है? एक तरह का तलवारबाजी चैंपियनशिप है। ये रूपाली साहू खेल रही हैं, ठीक है। तो रूपाली साहू ने इस चैंपियनशिप में रजत मेडल, कितना क्या सिल्वर मेडल जीती हैं वो,
रूपाली साहू। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। पिछले 5 साल में रूपाली साहू, देखिए 12, कितना बड़ी बात है, 12 राष्ट्रीय और 14 राज्य स्तरीय खेलों में पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, रूपाली साहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और नीति आयोग ने 3 करोड़ का पुरस्कार दिया है? Which district of Chhattisgarh performed the best in the field of education and नीति आयोग gave a prize of 3 करोड़? तो कौन होगा भाई? अगर आप करंट अफेयर्स को डेली फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए, जब आप खुद आंसर देने का कोशिश करते हैं, अगर आपको आंसर पता हो या नहीं भी पता हो, आपका दिमाग काम करते रहता है कि समझ लीजिए आप आंसर लिए राजनांदगांव, लेकिन आंसर इसका राजनांदगांव नहीं हुआ, तो आपका दिमाग को याद आएगा, यार मैं इससे पहले जब सर पढ़ा रहे थे तो राजनांदगांव लिया था, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बस्तर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बस्तर है। तो आपको याद हो जाता है। इसीलिए आप जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप खुद अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, कि मेरे को नहीं भी पता तो मेरे को क्या लगता है कि क्या लॉजिक लगा के मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो इसका आंसर क्या है भाई? बस्तर है, बस्तर। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं, जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाते रहता हूं, मैं सबको बोलता हूं कि करंट अफेयर्स जब आप वीकली और मंथली देखते हो तो आपको आखिरी में परीक्षा के बर्डन नहीं होता है। देखिए एडीओ में आएगा क्या, 4 या 5 नंबर करंट अफेयर्स आएगा। आप अब एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो मेजर सब्जेक्ट है पंचायती राज, ये सब सब्जेक्ट को आखिरी में पढ़ो ना, आखिरी में उसमें फोकस करो। अभी जब टाइम है तो करंट अफेयर्स के लिए रोज 1 घंटा निकाल लो भाई, रोज 1 घंटा नहीं, सप्ताह में 1 घंटा निकाल लो। जब मैं क्लास लेता हूं तो उसको आप देखिए, बस मोर देन इनफ है। मैं सारा कंटेंट सर्च मार के लाता हूं कि आपको किसी भी चीज का परेशानी ना हो। चलिए, है ना, क्या है भैया, क्या इस क्वेश्चन के हिसाब से बस्तर जिले को नीति आयोग ने 3 करोड़ का फंड देगा। ठीक है, क्यों दे रहा भैया? शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में दे रहा है ये 3 करोड़ का फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित एसओपी करने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना? एसओपी का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर which became the first state in the country to set standard operating procedure of Sakhi one stop center। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर है क्या। जो सखी वन स्टॉप सेंटर है ना, वो जितने भी आपकी संकटग्रस्त महिलाएं हैं, है ना, उनको क्या तत्काल सहायता देता है, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या ये सखी वन स्टॉप सेंटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बॉस? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कौन सा देश का प्रथम राज्य है? तो जो इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा हमारा प्यारा सबसे न्यारा छत्तीसगढ़, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया का विमोचन किया है और बताया कि छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला, जब भी देश का पहला होता है तो हो जाता है वह इंपॉर्टेंट, देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, इस पूरे वीडियो का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ की समृद्धि आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन किस मार्च से शुरू होगा? फ्रॉम विच मार्च will be the grand event of Bastar Pandum 2025 start to keep the rich tribal culture of Chhattisgarh alive? 12 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बस्तर पंडुम क्या है। बस्तर पंडुम, पंडुम एक गोंडी शब्द है जिसका मतलब होता है उत्सव। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये है बस्तर का उत्सव। और मुख्यमंत्री जी ने इस बस्तर पंडुम का लोगो का भी अनावरण किया है। इस लोगो में क्या क्या चीज है, क्वेश्चन आ सकता है कि इस जो बस्तर पंडुम का जो लोगो है जो मुख्यमंत्री जी ने अनावरण किया है, उसमें क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज नहीं है, है ना।
चलिए थोड़ा सा हम लोग बस्तर पंडुम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। देखिए बस्तर पंडुम गोंडी शब्द है जिसका अर्थ क्या है, बस्तर का उत्सव, बस्तर का उत्सव। अब ये उत्सव है तो इसमें 7 प्रमुख विधाएं होंगी। अब क्या क्या होंगे 7 प्रमुख विधाएं? उत्सव हो रहा है ना, तो जनजाति नृत्य होगा, जनजाति नृत्य कंपटीशन होगा, जनजाति गीत होगा, जनजाति वाद्य यंत्र कंपटीशन होगा, जनजाति वेशभूषा आभूषण कंपटीशन होगा, जनजाति शिल्पकला और शिल्प और चित्रकला होगा, जनजाति व्यंजन पेय पदार्थ पर आधारित कंपटीशन या प्रतियोगिता होंगी। ये सब बस्तर पंडुम में होगा, क्योंकि क्या है ये है उत्सव। अब ध्यान देने की बात ये है कि ये जो लोगो है, इस लोगो में क्या क्या चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट इस लोगो में है, क्या लिखा हुआ है, बस्तर पंडुम बस्तर का उत्सव अद्वितीय, बस्तर सरल सहज उम्मीदों से भरा। क्या लिखा है, अद्वितीय बस्तर सरल सहज और उम्मीदों से भरा हुआ है। सेकेंड चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इस लोगो में क्या क्या चीज है बॉस। तो इस लोगो में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, बाइसन हॉर्न का मुकुट है एक, ठीक है। फिर क्या है, ये तुरही या टोड़ी है, ये देखिए तुरही या तोड़ी, ठीक है। फिर क्या है भैया, फिर क्या है, पीतल का मुकुट है, ये देखिए पीतल का मुकुट बना हुआ है ना। और क्या बना हुआ है आपका, पहाड़ी मैना है, पहाड़ी मैना है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात है इसमें, है ना। और क्या है भैया, ये देखिए यहाँ पे जो है बस्तर का कला दर्शा रहा है, बस्तर का कला। और क्या है आपका, बिरिया ढोल है, ये देखिए बिरिया ढोल है। और क्या है, वन भैंसा है, ठीक है। पीछे क्या दिखा रहा है, ये इंद्रावती नदी को दिखा रहा है पीछे। सल्फी का पेड़ दिखा रहा है ना, ताड़ी का पेड़ दिखा रहा है। तो ये सब चीज है। वही पूछ देगा कि बस्तर पंडुम में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखिए इसमें एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि आपका साल वृक्ष नहीं है इसमें, हाँ इसमें साल वृक्ष नहीं है। तो दिमाग में अगर आप पढ़ के नहीं गए होंगे तो बोलेगा भैया लोगों में पहाड़ी मैना था, वन भैंसा था, तो साल वृक्ष भी होगा, लेकिन साल वृक्ष इसमें नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि बस्तर पंडुम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। जो बस्तर पंडुम है, बस्तर पंडुम का जो आयोजन है, क्योंकि ये उत्सव है तो आयोजन 3 चरण में हो रहा है भैया। पहला चरण जनपद स्तर पर हो रहा है। जनपद स्तर पर 12 से 20 मार्च हम लोग को हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो बस्तर पंडुम स्टार्ट हो रहा है वह स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 12 से 20 मार्च क्या है बॉस, जनपद स्तर पर है। 12 से 20 मार्च किस स्तर पर है, जनपद स्तर पर है। जो दूसरा चरण है वह है 21 से 23 मार्च, किस स्तर पर, जनपद से थोड़ा बड़ा जिला स्तर पर, जिला स्तर पर है। जो तीसरा चरण है, जो अंतिम चरण है, वो है 1 से 3 अप्रैल, 1 से 3 अप्रैल दंतेवाड़ा में होगा संभाग स्तर पर, ठीक है। संभाग स्तर पर होगा किस, कहां, दंतेवाड़ा में। तो आपको क्या क्या चीज इस स्लाइड से याद करना है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बस्तर पंडुम कितने चरण में हुआ, तो बस्तर पंडुम हुआ है भैया जी 3 चरण में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि बस्तर पंडुम जो 3 चरण है, वो 3 चरण क्या है, क्या एक जिला है, एक संभाग है, एक क्या है आपका जनपद, है ना। स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर ऐसा बस्तर पंडुम नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा, एक जनपद है, एक क्या है आपका जिला है, और एक क्या है संभाग स्तर पर है बस्तर पंडुम, ठीक है। ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि बस्तर पंडुम कब से शुरू हो रहा है और कब से खत्म हो रहा है। तो वो शुरू हो रहा है 12 मार्च से और खत्म हो रहा है 3 अप्रैल को खत्म हो रहा है बस्तर पंडुम, ठीक है। अब देखिए यही चीज लिख चुका हूं मैं, प्रतीक में क्या क्या चीज है बॉस। तो प्रतीक में क्या क्या चीज है, प्रतीक चिन्ह में बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी है, चित्रकूट जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी भी है इसमें, पहाड़ी मैना है, ठीक है। फिर क्या है, बाइसन हॉर्न मुकुट भी है, बाइसन हॉर्न मुकुट ये देखिए, अगर आप देखिएगा तो ये बाइसन हॉर्न मुकुट है, यहाँ पे बाइसन हॉर्न मुकुट है, तुरही है, तुरही है, तुरही है, ढोल है, ढोल है, सल्फी वृक्ष है, सल्फी वृक्ष है, ताड़ी का पेड़ है, ताड़ी का भी पेड़ है इसमें शामिल है ना। इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से सरल, सहज और उम्मीदों से भरे अद्वितीय बस्तर को आसानी से जाना और समझा जा सकता है।
ये है बॉस बस्तर पंडुम और बस्तर पंडुम की कहानी। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ही है, कुछ आपको समझाना है इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ को मिल रही है वैश्विक पहचान। वैश्विक, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल में छत्तीसगढ़ को पहचान मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में स्थित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर की स्थल में प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अभी प्रारंभिक सूची में शामिल किया है, इसको परमानेंटली शामिल नहीं किया गया है। देखिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर की प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हमारा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की प्रारंभिक सूची में शामिल हुई है ना। अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, जो कांकेर घाटी नेशनल पार्क है उस कितने एरिया में फैला हुआ है? 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है ना। 2000 वर्ग किलोमीटर में फैली जैव विविधता, पहाड़ी मैना की प्राकृतिक आवास और लाखों साल से पुरानी कोटमसार गुफाएं हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट विल बी द प्रेसिडेंट कम टू छत्तीसगढ़? द्रौपदी मुर्मू जी ना छत्तीसगढ़ आने वाली है। राष्ट्रपति किस तारीख को छत्तीसगढ़ में आएंगी? तो राष्ट्रपति जी 24 मार्च को आएंगी छत्तीसगढ़ में। कब आएंगी? 24 मार्च को छत्तीसगढ़ में आएंगी। ठीक है, अब ये 24 मार्च को छत्तीसगढ़ में आएंगी, कहां कहां जाएंगी, क्या क्या करेंगी, वो भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। जब ये आएंगी क्या क्या करेंगी उसका करंट अफेयर्स मैं अगले सप्ताह में आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए, आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान परीक्षण का शुभारंभ किया है? क्या वो बिलासपुर है, क्या वो राजनांदगांव है, क्या वो जशपुर है, कि वो सुकमा है? तो इसका आंसर है जशपुर। जशपुर में विमान उड़ान परीक्षण का विमान उड़ान प्रशिक्षण का शुभारंभ किए हैं। ठीक है, चलिए, देश का पहला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये देश का पहला है। ठीक है, देश का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर किस नेशनल पार्क क्षेत्र में खुलने जा रहा है? द कंट्रीज फर्स्ट होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर फॉर सेल्फ हीलिंग इज गोइंग टू ओपन इन विच नेशनल पार्क एरिया? तो ये कहां खुल रहा है भैया? ये कांगेर वैली नेशनल पार्क में खुल रहा है। ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क में। क्या है ये? देश का पहला है। देश का पहला है तो हो जाता है ये इंपॉर्टेंट। देश का पहला क्या है ये? सेल्फ हीलिंग, खुद से हील होना, सेल्फ हीलिंग होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कांगेर नेशनल पार्क में देश का पहला क्या है? सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर खुलने जा रहा है। कितना पैसा लग रहा है इसमें? करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सेंटर में 10 अलग अलग पारंपरिक मिट्टी से बने हट बनेंगे। ठीक है, और क्या होगा इसमें? इसके अंदर लोगों को बस्तर की जड़ी बूटी और प्राचीन उपचार पद्धति से इलाज किया जाएगा। जो बस्तर की जड़ी बूटी है और प्राचीन उपचार पद्धति से इसका लोगों का यहाँ पे इलाज किया जाएगा। चलिए, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। छत्तीसगढ़ को कितनी ई बस मिल रही है? तो छत्तीसगढ़ को टोटल 240 ई बस मिल रही है। अब ये 240 जो ई बस है ना, वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले में मिल रही है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एग्जाम्पल पूछे कि रायपुर को कितनी ई बस मिली? तो जो रायपुर है ये 240 पे 100 ई बस मध्यम बस जो है वो रायपुर को मिली है। 50 मध्यम बस कहाँ मिली है? दुर्ग भिलाई को मिली है। 35 मध्यम बस और 15 मिनी बस बिलासपुर को मिली है। कोरबा को 20 मध्यम बस और 20 मिनी बस, सबको ऐड कीजिएगा तो 240 इलेक्ट्रॉनिक बस छत्तीसगढ़ को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये आपके इस क्या कहते हैं वीडियो का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बस्तर पंडुम, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्य में कितने मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की जाएगी? परमाणु ऊर्जा परियोजना क्या है भैया? आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे हम लोग परमाणु न्यूक्लियर, उससे बनेगा बिजली। ठीक है, अभी तक छत्तीसगढ़ में बिजली थर्मल से बनता है।
ठीक है, ताप ऊर्जा वाला है, हाइड्रो ऊर्जा है, ठीक है आपका, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब परमाणु ऊर्जा भी आ रहा है। अब जब छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा आ रहा है तो ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो परमाणु ऊर्जा वाला परियोजना आ रहा है, कितना मेगावाट? 4200, 4200 मेगावाट का, ठीक है, पावर प्लांट बनने वाला है छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? सुशासन में युवाओं की भागीदारी, उच्च शिक्षा में युवाओं की सहायता प्रदान करना, सरकारी योजनाओं में युवाओं की सहायता प्रदान करना, प्रतियोगी परीक्षा में युवाओं की सहायता प्रदान करना। तो ये जो मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना है ना, ये सुशासन में युवाओं की भागीदारी, जो सुशासन हो रहा है उसमें किस युवाओं की भागीदारी है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। यह योजना कौन शुरू करेगा? यह योजना IIM रायपुर और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन विभाग द्वारा संचालित की जाएगी, ठीक है। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की योजना तो मूल निवासी युवाओं के लिए होगी, ठीक है। यह योजना ये बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने वाले फेलो को, जो भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करेगा, उसे IIM रायपुर से MBA की डिग्री प्राप्त होगी। IIM रायपुर से MBA की डिग्री प्राप्त करना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है। तो वो जो इस योजना में फेलोशिप, जो इस योजना को पूरा करेगा, उसको IIM रायपुर से MBA की डिग्री प्राप्त होगी। चलिए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? डॉक्टर अखिल जैन है। डॉक्टर अखिल जैन को क्या प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त में कितने रुपए की राशि का बटन दबाकर अंतरण किया? तो कितने रुपए की राशि दी है भैया 13वीं किश्त में? 13वीं किश्त में 650.31 करोड़ रुपए की राशि का दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी अप्रैल माह में मलेशिया में आयोजित होने वाली 16th विश्व योग प्रतियोगिता के लिए किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? साक्षी वर्मा, विभांशु बंजारे, मनोज देवांगन, विकल्प A और B। तो इसका विकल्प A और B है। जो आपका 16वीं विश्व योग प्रतियोगिता है उसमें साक्षी वर्मा और विभांशु बंजारे पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर हमारा समाप्त होता है मार्च महीने का साप्ताहिक हमारा करंट अफेयर्स। मैं अगले सप्ताह आऊंगा, क्योंकि अगले सप्ताह क्या होगा, आपका मार्च महीना कंप्लीट होगा, तो पूरा मार्च महीने का ही लगभग 1 घंटे का MCQ सीरीज लेके आऊंगा, जहां पे जितना भी मार्च महीने का आपका इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी संडे को मैं इंडिया का करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा, नेशनल और इंटरनेशनल। आप जरूर बताइएगा कि मेरा मेहनत आपको कैसा लग रहा है। जरूर कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।